कन्या राशि वाले मेरे मित्रों, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके बनते हुए काम अचानक बिगड़ने शुरू हो गए हैं? जहां पहले आपका जीवन सुंदर और सरल हुआ करता था, वहीं आज आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी बहुत परेशान रहने लगे हैं। घर का माहौल भी बहुत ही नीरस और उदास रहने लगा है। आपसी प्रेम खत्म हो गया है। लोग एक दूसरे से बात तक नहीं करना चाहते हैं। आप जितना अपने जीवन की परिस्थितियों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही परिस्थितियां आपके खिलाफ काम कर रही हैं और स्थिति आपके हाथों से निकलती जा रही है। जी हाँ दोस्तों, ना केवल सामाजिक पारिवारिक बल्कि आर्थिक तंगी भी आपको लगातार परेशान करने लगी है। कभी कभी आपके मन में ऐसे विचार तो अवश्य ही आते हैं कि आखिर जीवन में ऐसा क्या हो गया कि जहां सब कुछ अच्छा चलना चाहिए था, वहां आज आप ऐसी विपरीत परिस्थितियों में कैसे फंस गए। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आप देखिए। आज का वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। एक ऐसा अद्भुत ज्ञान आपको प्राप्त होगा जिससे आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों ही बदल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जब आपका जीवन सुंदर और सरल चल रहा था, तब आपने कुछ छोटी छोटी गलतियां अपने जीवन में की थी। जैसे कि आपने अपनी तरक्की की बातें, अपनी उन्नति और विकास की बातें उन लोगों के साथ भी शेयर की थी जिन लोगों को आप अपना तो मानते हैं, लेकिन वे लोग आपके नहीं हैं। वे लोग मन ही मन आपका अच्छा नहीं देख सकते हैं। जब आपने अपने जीवन में सफलताएं हासिल की थीं, तो लोगों ने मन ही मन आपके लिए तमाम नकारात्मक विचार, नकारात्मक ऊर्जाएं उत्पन्न की, जिसे हम जलन कहते हैं, द्वेष की भावना कहते हैं। ऐसी भावनाएं नकारात्मक ऊर्जाओं का निर्माण करती हैं और ऐसे इंसान को घेरने लगती हैं जो कि सफलता के मार्ग पर अग्रसर है। ऐसा ही कुछ आपके साथ भी हुआ है। इसे ही दोस्तों हम नज़र का लगना भी कहते हैं। नज़र का दोष इतना शक्तिशाली दोष है कि यदि हरे भरे पौधे को भी नज़र लग जाए तो वह खड़े खड़े सूख जाता है। नज़र का दोष हमारे जीवन की हर एक परेशानी का कारण हो सकता है, हर एक विपत्ति का आधार हो सकता है। और इस दोष की सबसे बड़ी पहचान ही यही है कि जब आपके जीवन में बहुत सुख समृद्धि थी, आपका जीवन बहुत सरल था, आपको लग रहा था कि अब आप सफल हो जाएंगे, उसी समय अचानक परिस्थितियां बदल जाती हैं। नज़र दोष की यही पहचान है, यानी रातों रात परिस्थिति बदल जाती है और आप तमाम समस्याओं और बाधाओं से घिर जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको 6 ऐसे संकेत बताएंगे जिन्हें आप आजमा कर आसानी से पता लगा लेंगे कि आपके जीवन में, आपके घर परिवार में या आपके व्यापार में, कार्यस्थल में कहीं पर किसी प्रकार की नज़र दोष उत्पन्न हुआ है या नहीं। साथ ही साथ यदि आपके जीवन में किसी प्रकार का नज़र दोष उत्पन्न हुआ है तो उसके निवारण के लिए हम आपको 3 ऐसे महाशक्तिशाली उपाय बताएंगे जिनका वर्णन हमारे शास्त्रों में भी मिलता है और पूर्ण शास्त्रीय वैदिक पद्धति से आप उन उपायों को आजमाते हुए नज़र दोष से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। और केवल इतना ही नहीं, आप जीवन में कभी भी इस दोष से ग्रसित नहीं होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि लोग नज़र दोष से मुक्ति के लिए तमाम तरह के उल जलूल उपाय आजमाते रहते हैं, लेकिन ये उपाय हमारी वैदिक संस्कृति से नहीं आए हैं और असल में इन उपायों का नज़र दोष से कोई लेना देना ही नहीं है। कुछ उपाय जैसे कि किसी शैतान के चेहरे की नकल अपने घर मकान के ऊपर लगा देना, कोई काली मटकी लगा देना या फिर तमाम और भी उल जलूल चप्पल जूते वाले उपाय लोग आजमा लेते हैं। दोस्तों, इन उपायों का नज़र दोष से कोई लेना देना ही नहीं है। इन उपायों की उत्पत्ति विकृत विचारधारा की सूचक है और हमारी धार्मिक शास्त्रीय पद्धति का मजाक है। तो हम आपको उन उपायों को बताएंगे जो हमारी धार्मिक और शास्त्रीय पद्धति के अनुसार होंगे और बहुत ही शक्तिशाली होंगे। तो वीडियो पूरा देखें और इस वीडियो में बताई गई बातों को ध्यान से समझने की कोशिश करें। कुछ लोग इस तरह की बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। उनका मानना है कि ऐसा कोई दोष होता नहीं है। तो दोस्तों, यदि आपको भी ऐसा लगता है कि ऐसी कोई बातें होती नहीं हैं, तो आप बेशक इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं, आप ना देखें। लेकिन आज नहीं तो कल आपको परिस्थितियों के सामने घुटने टेकने ही होंगे, क्योंकि आप चाहें या ना चाहें, लेकिन ऊर्जाएं आपको हमेशा घेर कर रखती हैं और आपके जीवन में प्रभाव डालती ही हैं। याद रखिए कि यदि इस संसार में सकारात्मक ऊर्जा है तो नकारात्मक ऊर्जा भी है। यदि हमें सकारात्मक ऊर्जा को अपने पक्ष में करना
और उन्हें अपने जीवन में उपयोग करना आना चाहिए, तो नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्ति के उपाय भी हमें अवश्य आने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तभी हम अपने जीवन को सुखमय बिता सकते हैं, सरलता से बिता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय माँ भद्रकाली लिखना ना भूलें। माता आपका कल्याण करेंगी, आपको माता का सीधा आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि नज़र दोष एक ऐसा दोष है जो हर एक दोस्त पर भारी पड़ता है और अचानक ही आपके जीवन को बुरी तरह से हिला कर रख सकता है। और यह दोष न केवल हमारे देश में बल्कि दुनिया के हर एक देश में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, और सामान्य तौर पर इसे इंग्लिश में इविल आई इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। और इससे रक्षा के लिए लोग विदेशों में भी एक यंत्र का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम नज़र रक्षा यंत्र के नाम से जानते हैं। यह एक आँख जैसा यंत्र होता है जो कांच का बना हुआ होता है। लोग इसे अपनी दुकानों पर, घर पर और अपने कार्यस्थलों पर लगा कर रखते हैं, इससे नज़र से रक्षा होती है। तो दोस्तों, इतना बताने का हमारा मकसद यह है कि नज़र दोष कोई साधारण दोष नहीं है, और यदि हम इसे हल्के में लेकर ऐसे ही टाल देंगे तो हम एक बड़ी समस्या को दावत दे देंगे और अपना जीवन खुद ही बर्बाद कर लेंगे। अब बात करते हैं कि नज़र दोष उत्पन्न क्यों होता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपकी राशि के जातक बड़े ही भोले भाले स्वभाव के होते हैं। आप जैसे खुद हैं वैसे ही इस संसार को भी मानते हैं। आपको लगता है कि सब कुछ अच्छा ही है, इस संसार में जो लोग हैं सब अच्छे ही हैं क्योंकि आप खुद बहुत अच्छे हैं। तो जब आपके जीवन में कुछ अच्छी घटनाएं घटने लगती हैं तो आप बड़े ही खुश होते हैं और बड़े ही जोश के साथ आप उन घटनाओं के बारे में अपने सगे संबंधियों को, अपने दोस्त यारों को, सबको बताने लगते हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वास्तविकता में आपका भला चाहते हैं और आपकी उन उपलब्धियों पर खुश होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मन ही मन आपके बारे में बुरा सोचते हैं और उन परिस्थितियों के बारे में, उपलब्धियों के बारे में सुनकर उनके मन में कई तरह के नकारात्मक भाव उत्पन्न होते हैं जिनमें जलन प्रमुख भाव होता है। अब ऐसे भावों से एक नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। दोस्तों, याद रखें कि ऊर्जाएं विचारों के अधीन होती हैं। आपके मन में जैसे विचार होंगे वैसी ही ऊर्जा उत्पन्न होने लगेगी। तो वह नकारात्मक यूर्जा कभी कभी इतनी प्रबल हो जाती है कि वह आपके कर्म और भाग्य की प्रबल शक्ति को भी दबा देती है और आपका जीवन रुक जाता है, या यूं कहें कि आपके जीवन की तरक्की रुक जाती है। इसे ही नज़र लगना कहते हैं। दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी ऐसा महसूस होता है तो आप कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। अब हम आपको बताते हैं कि नज़र लगने के मुख्य संकेत क्या होते हैं। दोस्तों, नज़र किसी इंसान को लग सकती है, किसी व्यापारिक स्थल को लग सकती है, किसी के घर को लग सकती है, या किसी अन्य वस्तु या सामान को भी लग सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपने कभी कभी ऐसा सुना होगा कि लोग एक नई कार खरीद कर लाए और अचानक ही कुछ ऐसा हो गया कि उस कार का एक्सीडेंट हो गया, यानी कि नई कार का पूजन भी नहीं हो पाया और उसका एक्सीडेंट हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने जोश में आकर इस कार की खुशखबरी को तमाम लोगों की तरफ फैला दिया और उन्हीं में से किसी की बुरी नज़र उस कार को लग गई और एक्सीडेंट हो गया। ऐसा अक्सर हो जाता है दोस्तों। इसीलिए हमारे धर्म में या हमारे घर परिवार में बड़े बुजुर्ग हमेशा यह कहते हैं कि अपने जीवन की तरक्की को, उन्नति को किसी के साथ शेयर मत करो, किसी को बताओ मत, चुप रहो, लोगों को अपने आप पता चल जाएगा। किसी की बुरी नज़र से बचने का यह सर्वोत्तम हथियार है दोस्तों। आप अपने जीवन की गुप्त बातों को किसी को ना बताएं, लेकिन यह आपकी बहुत बड़ी कमी है क्योंकि आप भावनाओं में बहकर लोगों से अपने जीवन की गुप्त बातें तुरंत बता देते हैं और यही आपके लिए बड़ी समस्या का कारण बन जाता है। आपके साथ अक्सर ऐसा हुआ है कि कई बार आपको लगा है कि आप सफलता के बहुत करीब हैं, आप बड़े बड़े कार्य करने के बिल्कुल नज़दीक हैं और अचानक सब कुछ बदल जाता है और परिस्थितियां आपके खिलाफ हो जाती हैं। ऐसा इसीलिए होता है दोस्तों क्योंकि आप भावुक इंसान हैं, भावनाओं में बह जाते हैं और हर एक इंसान पर भरोसा करके उसे अपनी गुप्त बातें बता देते हैं। फिर सब कुछ उनकी बुरी दृष्टि और नकारात्मक ऊर्जा के अधीन हो जाता है। तो अब ध्यान से सुनिए कि कौन से हैं वो तरीके जिनसे आप यह पता लगा लेंगे कि आपके ऊपर नज़र कार्य कर रही है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, तो पहला तरीका यह है कि आपको अचानक से पैसे की बहुत परेशानी आने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, जहां आप आसानी से
एक निश्चित आमदनी कर पाने में सक्षम थे, वहीं अब छोटी मोटी आमदनी के लिए भी आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। फिजूल खर्ची बढ़ जाएगी और कर्जों का बोझ भी बढ़ने लगेगा। आप जहां भी पैसा लगाएंगे आपका पैसा अटकने लगेगा, आपके बनते हुए काम भी बिगड़ने लगेंगे। नज़र लगने का यह पहला संकेत है। दोस्तों, हमेशा नज़र उस इंसान को लगती है जो तरक्की कर रहा है, और तरक्की का धन से सीधा संबंध होता है। इसलिए जब भी नज़र किसी इंसान पर कार्य करना शुरू करती है तो पहले उसकी धन की आवक पर प्रभाव डालती है। यानी सबसे पहला संकेत यही है कि आपके धन की आवक लगभग रुक सी जाएगी। अब ध्यान से सुनिए दूसरा संकेत। दूसरा संकेत यह रहेगा दोस्तों कि आपके घर में या फिर आप स्वयं भी बीमार रहने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको हमेशा बेचैनी का एहसास होता रहेगा, छाती में भारीपन का एहसास रहेगा, आपका सिर भी भारी सा रहेगा और आपको लोगों से बात करने का मन नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तक कि जरूरी से जरूरी काम भी आपको करने का मन नहीं करेगा। तो ऐसी स्थिति में भी हम मान लेंगे कि आपके ऊपर नज़र दोष उत्पन्न हो गया है। अब यह स्थिति आपके साथ भी हो सकती है या फिर आपके परिवार के किसी अन्य सदस्य के साथ भी हो सकती है। अब यदि वह व्यक्ति लगातार बीमार रहेगा तब भी खर्चा आपका ही होगा, क्योंकि उस इंसान के इलाज में आपका पैसा ही लगने वाला है। तो यह समस्या आखिर घूम फिर कर आएगी आपके ऊपर ही, यानी प्रभाव इसका आपके ऊपर ही रहेगा। जी हाँ दोस्तों, अब तीसरा संकेत ध्यान से सुनिए। दोस्तों, तीसरा संकेत आपके कार्यस्थल से जुड़ा हुआ है, यानी कि आपके कार्यस्थल पर आपको हमेशा छोटी छोटी समस्याएं घेर कर रखेंगी। जो आपके सहयोगी हुआ करते थे वे लोग ही आपके विरोधी हो जाएंगे। जहां आपका कार्य बड़ी ही सरलता से चल रहा था, वहां अब छोटे छोटे कार्यों के लिए भी आपको लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है, और कार्यस्थल पर छोटे छोटे फैसले लेने में भी आपको कठिनाई का एहसास करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति इसीलिए उत्पन्न हुई है दोस्तों, क्योंकि आपके व्यापार की तरक्की से आपको नज़र लग गई है। अब आपका व्यापार आगे नहीं बढ़ सकता। नौकरी भी कर रहे हैं तो अब आपको नौकरी में भी बहुत संघर्ष करना पड़ेगा और आपको वहां पर भी सम्मान प्राप्त नहीं हो पाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं चौथे संकेत की। तो चौथा संकेत आपके घर के माहौल पर प्रभाव डालता है। जी हाँ दोस्तों, घर के बच्चे उद्दंड हो जाते हैं, बड़ों की बात नहीं मानते हैं और पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगाते हैं, बजाय इसके नकारात्मक बातों में अधिक दिलचस्पी लेने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने अक्सर ऐसा कहते सुना होगा लोगों को कि हमारे बच्चे हमारी बात ही नहीं मानते हैं। ऐसा इसीलिए होता है दोस्तों कि एक समय पर उनके बच्चे बहुत अच्छे हुआ करते थे, लेकिन अब किसी ने उनके ऊपर नज़र दोष उत्पन्न कर दिया है। इस वजह से अब उनके बच्चे भी उनकी बात नहीं मान रहे हैं, यानी इसका प्रभाव घर के सबसे छोटे सदस्यों पर बहुत अधिक पड़ता है, उनकी मानसिकता प्रभावित होती है। अब बात करते हैं पांचवें संकेत की। दोस्तों, पांचवा संकेत आपके घर के संपूर्ण वातावरण को प्रभावित करता है, यानी कि जहां पहले लोग घंटों बैठकर एक दूसरे से बात किया करते थे, एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार हुआ करते थे, वहीं अब कुछ ऐसा होने लगा है कि छोटी छोटी बातों पर क्लेश होने लगा है, लोगों में मनमुटाव बढ़ने लगा है, आपसी प्रेम लगभग समाप्त हो चुका है। लोग एक दूसरे के साथ बैठकर 2 मिनट बात भी नहीं करना चाहते हैं। यदि ऐसा माहौल उत्पन्न हो रहा है तो समझ जाइए कि आपके घर पर भी नज़र दोष लग चुका है। अब बात करते हैं छठे संकेत की। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही शक्तिशाली है और यह तब घटित होता है जब किसी इंसान पर भयंकर नज़र दोष उत्पन्न हो जाता है, यानी कि नकारात्मक ऊर्जा बहुत शक्तिशाली हो जाती है और उसके जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव डालती है। जी हाँ दोस्तों, तो छठा संकेत यह है कि कहीं ना कहीं से छोटी मोटी दुर्घटनाएं अक्सर आपके जीवन में होने लगेंगी। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही बुरा संकेत है और यह जीवन के विनाश को भी आमंत्रण देता है, क्योंकि छोटी छोटी दुर्घटनाएं धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं और किसी दिन एक बड़ी दुर्घटना और बड़े हादसे को आमंत्रण दे देती हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये तो थे 6 संकेत जिनसे आप आसानी से पता लगा लेंगे कि आपके ऊपर, आपके व्यापारिक स्थल पर या फिर आपके घर पर नज़र दोष उत्पन्न हुआ है या नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि यदि आपके ऊपर किसी प्रकार का नज़र दोष उत्पन्न हुआ है तो जितना जल्दी हो सके आप इसके निवारण के उपाय करना शुरू कर दें, अन्यथा आप जीवन भर मेहनत करेंगे फिर भी आपको सिवाय अपयश के, सिवाय परेशानी के कुछ भी हासिल होगा नहीं। जी हाँ दोस्तों, तो अब बात करते हैं नज़र दोष निवारण के सबसे शक्तिशाली
3 उपाय के बारे में जो आपको करने हैं, और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके घर में, आपके कार्यस्थल में और आपके व्यक्तिगत जीवन में बदलाव आने शुरू हो चुके हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि नज़र दोष यदि ज्योतिष के अनुसार माना जाए तो 3 ग्रहों के कारण उत्पन्न होता है, जिनमें राहु, केतु और मंगल 3 ग्रह हैं जिनकी कुदृष्टि जब आपके ऊपर पड़ती है, यानी ये ग्रह जब भारी हो जाते हैं आपके लिए, तो आपके जीवन में नकारात्मकता आने लगती है, जिसे हम नज़र दोष कहते हैं। तो किसी भी नज़र दोष के निवारण के लिए यदि आप किसी पर भरोसा कर सकते हैं तो वे हैं हनुमान जी। जी हाँ दोस्तों, अब आपको हनुमान जी से जुड़े हुए कुछ उपाय करने हैं और आपको इन तीनों ग्रहों से मुक्ति प्राप्त होगी। यानी ये ग्रह यदि आपके जीवन में भारी हैं, यानी आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो इनका नकारात्मक प्रभाव कम होने लगेगा और नज़र दोष भी आपके ऊपर से हटने लगेगा। तो अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहला काम कि यदि आपने अपने घर में, घर के मुख्य दरवाजे के आसपास या ऊपर किसी शैतान का मुखौटा लगा रखा है, या फिर कोई काली मटकी वगैरह टांग रखी है, या कुछ और ऐसे अतार्किक उपकरण लटका रखे हैं, तो इन्हें आप पहले हटा दीजिए। अब आपको इनके स्थान पर क्या करना है, तो आप शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाएं और लाल रंग का एक झंडा जिस पर जय श्री राम लिखा हुआ हो, यदि हनुमान जी की फोटो लगी है तो सर्वोत्तम रहेगा, उस झंडे को उस मंदिर में रख कर आएँ, हनुमान जी के नज़दीक रख कर आएँ। और मंगलवार के दिन जब आप मंदिर जाएं तो उस झंडे को उठा लाएं। जी हाँ दोस्तों, और एक काम आप और करेंगे कि हनुमान जी के बाएं कंधे का सिंदूर उस झंडे के ऊपर लगा देंगे। अब आप उस झंडे को लाकर अपने घर के सबसे ऊंचे स्थान पर लगा दीजिए। जी हाँ दोस्तों, यह हमारी वैदिक सनातनी परंपरा का प्रतीक है और सबसे शक्तिशाली उपाय है जो आपके घर को किसी भी प्रकार के नज़र दोष से बचाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ आपको फिटकरी और नमक का एक उपाय और करना होगा। इसे हम अपने पिछले कई वीडियो में और भी बता चुके हैं, एक बार फिर से बताते हैं। तो आपको काले रंग के कपड़े में थोड़ी थोड़ी फिटकरी लेनी है और उसे घर के चारों कोनों पे टांग देना है। जी हाँ दोस्तों, और जो घर में पोंछा लगता है उस पानी में थोड़ा सा नमक अवश्य मिलवा दें। आप जिस पानी से स्नान करते हैं उस पानी में भी थोड़ा सा नमक मिलाकर ही स्नान करें। इससे आपके ऊपर और आपके घर के ऊपर यदि किसी प्रकार का नज़र दोष कार्य कर रहा है तो वह दूर होने लगेगा, घर की परिस्थितियां बदलने लगेंगी। और तीसरा यह उपाय रहेगा कि आपको नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना है, माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाना है और जेब में हमेशा लाल रंग का एक रुमाल रखना है। यह लाल रंग का रुमाल आप उपयोग में नहीं लाएंगे, इसे गंदा नहीं करना है, इसे साफ सुथरा ही रखना है। आपने अक्सर दोस्तों देखा होगा कि जब भी अमीर लोग घर से बाहर निकलते हैं, किसी समारोह में जाते हैं, तो वे सूट पहनते हैं। तो उनके सूट में आप गौर करना कि उनके बाएं जेब में, जो उनका सूट होता है उसकी बाईं जेब में एक छोटा सा लाल रुमाल हमेशा रखा रहता है। जी हाँ दोस्तों, आप गौर कर इस बात को देखना। हर इंसान इन सब बातों को मानता अवश्य है, लेकिन दूसरों के सामने ऐसा दिखाता है कि ये सब ढोंग है, किसी काम के नहीं है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो गुप्त रूप से इन सब बातों को मानते हैं। तो आप अक्सर इस बात को ध्यान देंगे, एक बार हमारे कहने से देखना कि बड़े बड़े लोग जो बहुत कामयाब हैं, सक्सेसफुल हैं, उन लोगों को जब वो सूट पहनकर निकलते हैं तो उनकी सूट की बाईं पॉकेट में आप देखेंगे तो एक लाल रंग का रुमाल अवश्य ही रखा दिखाई देगा और उस रुमाल का थोड़ा सा हिस्सा बाहर भी निकलता दिखाई देगा। यह प्रतीक है कि उनको नज़र से डर लगता है और उन्हें भी नज़र दोष से बचना है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको भी अपनी जेब में एक लाल रंग का रुमाल रखकर ही घर से बाहर निकलना है और याद रखना है कि उस रुमाल को आप उपयोग नहीं करेंगे, उसे गंदा नहीं करेंगे। बस इन 3 उपायों को आप आजमाइए दोस्तों और आप देखेंगे कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का नज़र दोष यदि लगा हुआ है तो वह तुरंत दूर हो जाएगा और फिर कभी आपके जीवन में नज़र दोष उत्पन्न नहीं होगा। फिर भी हम आपको यह सलाह देंगे कि आप अपनी भावनाओं पर काबू रखना सीखें और आप जितने सीधे और सरल हैं वैसे संसार में लोग नहीं होते दोस्तों। हर इंसान आपके जैसा नहीं होता, तो आपको लोगों से सोच समझकर चर्चा और बात करनी चाहिए। अपनी गुप्त बातों को अपने तक ही रखें, जब समय आएगा लोगों को अपने आप पता चल जाएगा।
उम्मीद है आप वीडियो में बताई गई बातें समझ चुके होंगे और इस ज्ञान का उपयोग करके अपने जीवन में बदलाव लाने में सक्षम होंगे। यदि वीडियो से जुड़ा कोई भी प्रश्न आपके मन में आए तो आप कमेंट करके सवाल पूछें, हम आपके हर एक सवाल का आपको जवाब देंगे। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली लिखना ना भूलें, जय बजरंगबली लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।